हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम सक्सेस एकेडमी। हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि किस तरीके से इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स हम लोगों ने वहाँ पे देखे थे। नेचुरल इंडिकेटर था और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर था, जो बेसिकली अपने स्मेल या फिर कलर को चेंज करके हमें बताते थे कि हमारे पास जो केमिकल है वो क्या है, एसिड है या फिर बेस है। लेकिन वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ये पता चलता था कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ये हमें इंडिकेटर्स नहीं बताते। बेसिकली इंडिकेटर्स हमें स्ट्रेंथ नहीं बताते हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें ये तो बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, उसके साथ साथ वो हमें ये भी बताते हैं कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। बेसिकली वो हमें एसिड या बेस की स्ट्रेंथ बताते हैं कि सब्सटेंस वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर न्यूट्रल है। हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल की। इंडिकेटर्स जो है वो एक एक सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो ऑल्फैक्टरी हो। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर की जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ 4 सिंथेटिक इंडिकेटर्स। 4 सिंथेटिक इंडिकेटर्स से मिलके, जिसमें फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब भी आ जाते हैं। बेसिकली 4 आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, 4 डाइस को मिला के यूनिवर्सल इंडिकेटर का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं इन्हें सॉल्यूशन के फॉर्म में या फिर स्ट्रिप्स के फॉर्म में इन्वेंट किया जाता है और ये वेरियस कलर्स में अपने रिजल्ट को शो करते हैं। अगर कलर बहुत ज़्यादा रेड में आ रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस को डिटरमाइन करेगा, कलर बहुत ज़्यादा ब्लू में आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस को डिटरमाइन करेगा, कलर ग्रीन में आ रहा है तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस को डिटरमाइन करेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेस पे पीएच स्केल को इन्वेंट किया गया था। सोरेनसन वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने पीएच स्केल को इन्वेंट किया। पीएच स्केल बेसिकली 14 पार्ट में डिवाइड एक स्केल है जो अलग अलग कलर्स में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में जब हम किसी भी सब्सटेंस को चेक करते हैं तो उसके बाद हम उसको पीएच स्केल पे कंपैरिजन करते हैं और हम ये देखते हैं पीएच स्केल बेसिकली क्या है। देखो यहाँ पे समझो, पीएच स्केल 14 ब्लॉक्स में क्लासिफाइड एक स्केल है जहाँ जैसे जैसे हम 1 से 14 पे फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि H पॉजिटिव आयन, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पावर ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इधर 0 से 14 पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पावर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव डिक्रीज करता है, यानी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, बेसिक सी बात है OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन हमको यहाँ पे बात OH निगेटिव आयन की नहीं करनी होती है, हम सिर्फ यहाँ H पॉजिटिव के बेसिस पे पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे 0 से 14 पे हमारा पीएच स्केल इंक्रीज करता है वैसे वैसे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। जैसे जैसे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा सब्सटेंस क्या होता चला जाता है, बेस होता चला जाता है। 14 से 0 पे आने पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाता है। तो 0 to 3 दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, 4 to 6 दे आर वीक एसिड्स, दे आर वीक एसिड्स। ओके, 7 पे हमारा जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है, दैट इज 7 पे आने के बाद H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH निगेटिव के कंसंट्रेशन की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ये सब्सटेंस क्या हो जाता है, न्यूट्रल, यानी कि ना तो एसिडिक ना तो बेस। 8 to 10, 11 ये यहाँ पे रहता है वीक बेस, क्या रहता है, वीक बेस रहता है। और जैसे जैसे 11 से 14 हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है यानी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता चला जाता है। ओके, सो दिस इज अ पीएच स्केल, दिस इज डिवाइडेड इनटू 14 ब्लॉक्स। ये एसिड बेस
को अपने कलर को चेंज करके धीरे धीरे ये डिटरमाइन करता है कि सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेस। एकदम डार्क रेड स्ट्रॉन्ग बेस को डिटरमाइन करेगा। जैसे जैसे हम 6 पे आते जाएंगे वैसे वैसे ये डार्क रेड कलर हल्का 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 धीरे होता जाएगा, इधर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर 7 पे वो ग्रीन कलर में अपना कलर शो करता है, और उसके बाद ब्लू, इंडिगो, ऐसे करके डार्क ब्लू जब जाएगा तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। So this is the main difference between indicators and universal indicator. Indicators only show that the substance is acid or base, but universal indicator tell us how acidic or how basic the substance is. Okay, so that's all for today's. Thank you so much.